देखिए 1 अप्रैल से परमिट के नियमों में बदलाव हो रहा है और परमिट में ये था कि जो पहले बहुत सारे ऐसे हमारे स्लीपर बसेज़ हैं जो कि नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में और बहुत सारे फिर उसके बाद एमपी में जो है रजिस्ट्रेशन होता है और उसका शायद रजिस्ट्रेशन कराने का उनका मकसद ही रहता होगा कि वहाँ पर नियम थोड़े से हो सकता है इतने सख्त नहीं है और हो सकता है थोड़ा टैक्स भी वहाँ पर कम हो। तो उसमें अब परमिट के जो नियमों में भारत सरकार ने अभी चेंजेस किए हैं और उसके तहत जो है वो जो मूल जो राज्य है उसको उस बस को टच करना मैंडेटरी हो जाएगा। ऐसे में जो ये फ़र्जी तरीके से अन्य राज्यों का जो परमिट प्राप्त कर लेते थे वो AITP वो वहाँ से प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इससे फ़ायदा ये होगा कि राज्य को जो है राजस्व का जो है फ़ायदा होगा। देखिए उसमें जो है वो परमिट की शर्तों का अगर वॉयलेशन वो करता है तो उस पर जो है कार्रवाई होगी और साथ में जो परमिट तो एक बात है लेकिन सबसे पहले सुरक्षा के दृष्टि से अगर कोई भी वो उल्लंघन करता है, सुरक्षा के मानकों को पूर्ण नहीं करता है तो उस पर तो सख्त कार्रवाई होगी उसको। देखिए जैसे आपको विदित है कि पिछले साल जो है जैसलमेर के अंदर एक बस का बड़ा हादसा हुआ था और उसमें 25 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से विशेष रूप से जो स्लीपर बस हैं उनके ऊपर फोकस ट्रांसपोर्ट विभाग ने किया है और उनमें ये देखा गया है कि जो सुरक्षा के मानक हैं उनसे किसी प्रकार का कोई जो है समझौता नहीं करें और सुरक्षा के पूरे मापदंड फॉलो करके ही वाहन जो है वो सड़क पर चले। इसके साथ ही जो यहाँ राजस्थान में वाहन चल रहे हैं चाहे से वो राजस्थान में पंजीकृत हो या फिर किसी अन्य राज्य में पंजीकृत हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको अगर राजस्थान में वो ऐसा वाहन कोई चलता है तो वो सुरक्षा के मानक पूर्ण करते हुए और नियमों के अनुसार ही चले, ये सुनिश्चित करवा रहे हैं। और इसके तहत काफ़ी ज़्यादा बसों के ऊपर जो है कार्रवाई की है। आपने अब देखा होगा कि प्रत्येक जो स्लीपर बस है उसके पीछे या साइड में अब आपको इमरजेंसी गेट दिखने लग गया होगा और अंदर भी जो उसके जो सीटें एक्स्ट्रा लगाते थे और इमरजेंसी गेट या एग्ज़िट जो बंद कर देते थे वो अब स्थिति नहीं है। बसों की लंबाई जो बढ़ा लेते थे वो बसों की लंबाई भी कम की जा रही है और इस तरह से इसमें जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उन्होंने भी पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिया था लेकिन उसके बाद में उनका भी अभी सहयोग इसके अंदर प्राप्त हो रहा है और राज्य सरकार नहीं चाहती कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता किया जाए। तो इसके लिए और साथ में जो ओवरलोड है, क्योंकि ओवरलोड से भी अनेक प्रकार के हादसे होते हैं, तो ओवरलोड के खिलाफ़ भी राज्य सरकार सख्त है। पहले जो ओवरलोड में 5,000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना था उसको बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है और जो खान विभाग के अंदर जो ई-रवाना के ओवरलोड जो जनरेट होते हैं उसको हमारे ई-चालान पोर्टल से लिंक कर दिया गया है। तो खान विभाग किसी भी वाहन का जैसे ही ओवरलोड का ई-रवाना जनरेट करेगा उसको तत्काल ITMS सॉफ्टवेयर से उसको ई-चालान का नोटिस जनरेट हो जाता है और उसका जो है नोटिस की अवधि के बाद में चालान क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से और साथ में जो है पिछले हमने ये भी प्रयास किया है कि कोई भी वाहन जो ट्रांसपोर्ट वाहन है वो अगर 156 जो NHAI के टोल हैं राजस्थान के अंदर वो सभी हमने हमारे जो ई-चालान सिस्टम है उससे जोड़ दिए हैं। तो ई-डिडक्शन के माध्यम से 156 जो टोल उनके अंदर से कोई भी ट्रांसपोर्ट वाहन ऐसा गुजरता है जिसका कि परमिट, फिटनेस, टैक्स ये या इंश्योरेंस ये अगर उसके नहीं हैं तो उसको तत्काल जो है वो नोटिस जाता है और उसका चालान जनरेट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंटली अगर उसका वाहन पोर्टल पे डॉक्यूमेंट उसके अपडेट नहीं है या उसमें कोई कमी है तो उसका तत्काली चालान जो होता है और उससे मैनुअल इंटरवेंशन कम हो रहा है। मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होने से जो शिकायतें होती थी कि भाई इंस्पेक्टर्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो वो भी शिकायत दूर हो रही है। और इसमें कुछ ऐसे भी आए हैं जिसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर पे या वाहन पोर्टल पर कोई उसकी सूचना अपडेट नहीं है तो उसके लिए ग्रीवेंस का भी मैकेनिज़्म है कि वो अपनी परिवाद दर्ज करा सकता है पोर्टल पे और उसका भी जो है निराकरण करके विभाग उसको राहत देता है। तो ये कुल मिला के परिवहन विभाग में पारदर्शिता से और यात्रियों की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को लेकर जो है काफ़ी गंभीरता से कार्य किया जा रहा है।